आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने सभी से स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने और विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में प्रदेश के सभी मदरसे भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया, मदरसों में तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस अभियान से उत्तर प्रदेश के जो तमाम मदरसे हैं वो भी जुड़ेंगे। हमने मदरसा के तमाम छात्रों से भी अपील की है, अपने प्रमुख सचिव को भी निर्देशित किया है, डिपार्टमेंट को भी निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश के हर मदरसे इस अभियान से जुड़े। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इस अभियान को हम ले जाएं और हर व्यक्ति देशभक्ति के भावना से ओतप्रोत हो। इस अभियान को जो मकसद है उसको हम धरातल पे ले जाएंगे। उधर इटावा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक यात्रा का आयोजन किया। वाराणसी में भी इस अभियान के तहत चिरई गांव विकास खंड में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा से पहले खंड विकास अधिकारी रिया सैनी ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उधर जौनपुर के परिषदीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत रंगोली, पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन जैसी रचनात्मक और देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू हो गया है। इस पद के लिए करीब 5200 आवेदन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग के बाद 18 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण के लिए चुना गया है। पेश है एक रिपोर्ट। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए राम मंदिर परिसर स्थित पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर में आज 9 लोगों का साक्षात्कार लिया गया। बाकी बचे 9 लोगों को इंटरव्यू के लिए कल बुलाया जाएगा। 3 सदस्यीय चयन समिति इंटरव्यू के बाद चयनित व्यक्ति की जानकारी ट्रस्ट को सौंपेगी। इस फैसले पर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 12 दिन और बढ़ा दी गई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में कल हुई सुनवाई के बाद आरोपितों को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने न्यायालय में आरोपियों पर से भ्रष्टाचार निवारण की धाराओं को हटाने की भी अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में 684 करोड़ रुपए की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बहराइच से खलीलाबाद तक बन रही रेलवे लाइन संत कबीर नगर के विकास का आधार बनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में संत कबीर नगर में भी विकास प्राधिकरण के गठन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे जिले के विकास को गति मिलेगी। आज जो ये सड़कें बन रही हैं, ये जो बाईपास बन रहे हैं, ये जो बस स्टेशन बन रहे हैं, बहराइच से लेकर के बांसी होते हुए खल्लाबाद तक जो ये रेलवे लाइन बन रही है, ये रेलवे लाइन ये विकास करेगी, बेहतर कनेक्टिविटी देगी। और हम लोगों ने तय किया है लैंड बैंक जैसे ही यहाँ का तैयार होगा तो हम लोग संत कबीर नगर में भी एक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 70 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुनौली नौतनवा गोरखपुर मार्ग से माधोपुर मंदिर तक 2 लेन मार्ग का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मार्ग की कनेक्टिविटी से अब वाराणसी, लखनऊ, नेपाल, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर आदि स्थानों पर जाने वालों को शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन से जुड़ रहा है। यहां लगातार हो रहे विकास कार्यों से गोरखपुर की नई पहचान बनी है। अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कल ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 का उद्घाटन। इससे पहले आज ऊर्जा मंत्री ने इस एक्सपो का अनौपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश में ऊर्जा परिवर्तन, हरित विकास और निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य न केवल बायो एनर्जी में भारत का नेतृत्व करना है, बल्कि प्रदेश को हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी बाबा के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं और कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। भोर में मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई हैं। जलाभिषेक के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं में बड़ी तादाद में प्रयागराज से आए कांवड़िए शामिल हैं। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर समेत अन्य शिव मंदिरों में भी श्रद्धालु जलाभिषेक कर मंगल कामना कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जनपद हापुड़ में सावन मास की महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, जिससे वातावरण शिवमय बना रहा। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर महादेव, प्राचीन शिव मंदिर सबली, सरावा के झारखंडी महादेव के अलावा जनपद के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने गंगा जल, बेलपत्र, आग, धतूरा, चंदन आदि से भगवान आशुतोष का अभिषेक किया। मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ हर घर पर तिरंगा फहराने का किया आह्वान। प्रदेश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति के लिए आज से साक्षात्कार शुरू। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में होगा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को 684 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, बहराइच से खलीलाबाद तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन बनेगी जनपद के विकास का आधार। और सावन की शिवरात्रि पर प्रदेश के शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।